डिक्टेशन की 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। आदरणीय महोदय, बच्चों और विकलांगों की सेवा करने वालों का सम्मान करने के लिए मुझे आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं पुरस्कार जीतने वालों को उनकी निस्वार्थ सेवा और लगन से बच्चों और विकलांगों के कल्याण के प्रति की गई कोशिशों के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। इस बात पर जोर देने की ज़रूरत नहीं कि हमारे जैसे बड़े देश में जहां लाखों बच्चे और विकलांग हैं, समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए केवल सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न ही काफ़ी नहीं होंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि पूरे समाज को देश की कोशिशों में पूरा भाग लेना चाहिए। यह दान के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि आज के बच्चे अपनी शारीरिक कमजोरियों के बावजूद कल के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निष्ठापूर्वक किए जा रहे काम की सराहना करनी होगी। यह सभी जानते हैं कि हमारा देश बच्चों के कल्याण में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। वास्तव में उनके कल्याण की जिम्मेदारी को हमारे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। भारत उन थोड़े से देशों में से है जिन्होंने बच्चों के लिए समुचित राष्ट्रीय नीति अपनाई है। राष्ट्रीय नीति यह घोषणा करती है कि बच्चे हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपदा हैं, जिनका पालन पोषण और विकास राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इस नीति का उद्देश्य बच्चों की सेहत, पौष्टिक खुराक, शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास संबंधी सेवाओं के दायरे का विस्तार करते रहना है। ऐसी नीति बच्चों की गर्भावस्था तथा जन्मों उपरांत के समय में पर्याप्त पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध करके बच्चों को विकलांग होने से बचाने में सहायता करता है। स्वयंसेवी संस्थाएं विकलांग बच्चों की सहायता के लिए जो काम कर रही हैं वह सराहनीय तो है, परंतु आमतौर पर यह देखा गया है कि उनका कार्य क्षेत्र कुछ बड़े नगरों तथा शहरी इलाकों तक सीमित होता है और अधिकतर ग्रामीण जनता तक कोई सहायता नहीं पहुंच पाती है। यह आश्चर्य की बात है कि विकलांगों की समस्याएं उनकी अपनी शारीरिक कमजोरियों से पैदा नहीं होती, जितनी विकलांगों के प्रति समाज के रवैये से होती हैं। उनकी मानसिक या शारीरिक कमी से कहीं ज़्यादा उनके प्रति पक्षपात की भावना उन्हें साधारण जीवन जीने में बाधा डालती है। इसलिए समाज और जाति द्वारा विकलांगता के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष में पहला कदम यह है कि परिवार में विकलांगों और सामाजिक और भावनात्मक स्नेह प्राप्त हो। मुझे आशा है कि स्वयंसेवी संस्थाएं समाज के इन वर्गों की शारीरिक और आर्थिक सहायता के साथ साथ सामाजिक पक्षपातों को समाप्त करने के लिए भी काम कर रही हैं। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि बहुत से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं इस सराहनीय काम में लगी हुई हैं और वह हमारे बच्चों और विकलांग भाइयों के प्रति
प्रेम और सहानुभूति की भावना का जीता जागता उदाहरण हैं। आदरणीय महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार दूसरे लोगों को भी उनका अनुकरण करने की प्रेरणा देंगे तथा हमारे और अधिक देशवासी बच्चों और विकलांगों की सहायता के लिए आएंगे। बच्चों तथा विकलांग और अपंगों के पालन पोषण की जिम्मेवारी वास्तव में खुद माँ बाप के कंधों पर होती है, परंतु कभी कभी और कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि माँ बाप अपने फर्ज को नहीं समझते और अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं। तो ऐसा गलत काम करने वालों को सजा देने का कोई कानून नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि हमें समाज में ऐसी नैतिक शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे माँ बाप अपने बच्चों के प्रति उचित व्यवहार करें। अगर माँ बाप ही अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ देंगे तो बच्चों को माता पिता का प्यार कहाँ से मिलेगा। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की कोशिशों का महत्व तो माता पिता के कर्तव्य के बाद आता है और केवल बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने के प्रयत्नों में माता पिता की सहायता मात्र होता है। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नई लगन के साथ बच्चों और विकलांगों के कल्याण के काम में लग जाएं। मैं समाज कल्याण मंत्री को मुझे इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रायः कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के बिना हर चीज बेकार है। जब तक लोगों के स्वास्थ्य के दर्जे में सुधार न हो तब तक सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो सकता और न ही आत्मिक विकास ही संभव है। इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें पीने का शुद्ध जल, सफाई, पौष्टिक आहार और मकान की सुविधाएं मुहैया कराना भी शामिल है। कुछ एक मुख्य क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार ने संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम को भी अपनाया है। चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में खास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनेक केंद्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस जैसे संस्थान लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने सरकारी एजेंसियों की बहुत मदद कर सकते हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं तपेदिक के प्रश्न पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यह माना जाता है कि हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग तपेदिक से पीड़ित हैं। सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम में इस बीमारी को शामिल किया है और वह इस पर काबू पाने के लिए कई उपाय कर रही है, क्योंकि यह बीमारी दमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों के अधिक नज़दीक है। इसलिए इस प्रतिष्ठान को तपेदिक पर काबू पाने और इसे खत्म करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इमारत तैयार हो जाने पर यह प्रतिष्ठान ज़रूरतमंद लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर सकेगा और उन लोगों की सेवा कर सकेगा जो यहाँ सहायता और राहत के लिए आएंगे। स्टॉप।